हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंदना शुक्ला है। आज हम विकास के ऊपर बात करेंगे कि विकास क्या होता है, इसको समझेंगे। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। कई बार वो तेज गति से होती है और कई बार स्लो होती है, बट होती जरूर है। हम कई बार उसे प्रत्यक्ष देख पाते हैं। जो प्रत्यक्ष देख पाते हैं वह वजन होता है और हाइट होती है। जब कोई बच्चा छोटा होता है, छोटा शैशवावस्था में जब वो जन्म लेता है, उस समय उसकी हाइट और उसका वजन जो होता है, और किशोरावस्था में जो उसकी हाइट होती है और उसका वजन होता है, उसमें डिफरेंस होता है। कैसे हमने देखा कि डिफरेंस हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होती है, वैल्यूज की, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मात्रा में। हाइट, वेट, ये जो होती हैं ये वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। हम इसको माप सकते हैं, विभिन्न उपकरणों द्वारा हम माप सकते हैं। तो जो विकास होता है यह मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक कैसे हुआ? हमने अभी समझा कि छोटा बच्चा हुआ, उसकी हाइट डिफरेंट होती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी हाइट और उसकी हेल्थ जो होती है, हेल्थ यानी वेट जो होता है, वो इंक्रीज होते जाता है, उसमें विकास होता जाता है। और जो गुणात्मक की बात करें तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी गुण के साथ पैदा नहीं होता, या ये कहें तो सिर्फ 2 या 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है भूख लगी तो रोना। वो रो के बताता है कि उसको भूख लगी है, ये एक तरीके का उसका गुण हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके पास गुण आते जाते हैं या विकसित होते जाते हैं, जिनको वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में प्रदर्शित करता है। कुछ गुण जो होते हैं वो हमेशा प्रत्यक्ष में प्रदर्शित करता है, कुछ गुण छुपे होते हैं जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग शो होते हैं। हमने अभी तक 2 बातें पढ़ी, समझी। पहला समझा कि जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। और वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में होता है, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जिसको हम विभिन्न उपकरणों द्वारा माप सकते हैं। अब हमने पहला सेकंड सेंटेंस में पढ़ा कि जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक के बारे में जान चुके हैं, अब आता है गुणात्मक। गुणात्मक को हम विभिन्न तरीके की हम क्या करते हैं, रणनीतियां अपनाते हैं, हम तकनीकियां अपनाते हैं, उसके माध्यम से हम माप सकते हैं। गुणात्मक पहलू का किसी उपकरण के द्वारा मापन नहीं हो पाता है, बट विशेष अवसरों पे जो गुण प्रदर्शित होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर सकते हैं कि इसमें ये गुण है। हमने इस टॉपिक पे 4 चीजें पढ़ी। पहला पढ़ा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। कई बार तेज होती है, कई बार धीमी होती है, पर होती जरूर है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो विकास होता है वो मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो विकास का मात्रात्मक पहलू होता है उसका हम मापन कर सकते हैं विभिन्न उपकरणों के द्वारा। और चौथा हमने ये पढ़ा कि जो गुणात्मक पहलू होते हैं उनका हम मापन कैसे करेंगे? उनका मापन हम करेंगे विशेष रणनीतियों द्वारा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।